बच्चों को धमकी दे रहा है कि मैं इनकी माँ को मार के चले जाऊंगी। देखें, ऐसे होते हैं साइकोपैथ्स जो कि टॉर्चर करते हैं और खुश होते हैं टॉर्चर करके। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर कहानी के साथ विसाम जई। कराची में हवा की बेटी को उसके शौहर ने बेईमाना तशद्दुद करके जख्मी किया जब वो लड़की अपने घर पहुंची। सैफुल मरी में उसका घर था। जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर जख्मों की ना ताब लाते हुए उसने दम तोड़ दिया। यह कहना है उसके अहले खाना का। हमारे साथ इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन दानिया मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, वाकया क्या है जो 18 साल नौजवान लड़की मिसबा के साथ जो वाकया हुआ है चंद रोज कबल, इसके हवाले से क्या कहेंगी? क्योंकि वाकये के बाद 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है 24 घंटों के दौरान शहरियार को जिसने तशद्दुद किया था उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया था। जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके वजह से क्या तफ्तीश, उसने क्या एतराफ जुर्म कबूल किया या नहीं? जी चलो मैं बताते चलूँ। फर्स्ट 595/2026 की FIR रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302। इसमें शहरियार ने कत्ल किया अपनी वाइफ का, मिसबा का। ये इसकी थर्ड वाइफ थी। पहले भी इसकी 2 शादी हुई हुई थी। पहली बीवी का नाम था हानिया, सेकंड थी फायजा, उससे बच्चे भी थे। पहली वाइफ थी जो हानिया, उससे डाइवोर्स हुई थी। एक बेटी थी जो उसकी वालदा के साथ रह रही थी, शहरियार की वालदा के साथ रही थी। और जो दूसरी वाइफ थी फायजा, उससे 2 बेटे थे जो कि वो भी इसी के साथ ही रह रहे थे। ये थर्ड वाइफ थी और फर्स्ट जनवरी मतलब जनवरी के मंथ में इनकी शादी। तो न्यूली मैरिड कपल थी। इसकी आदत थी टॉर्चर देना। इसको यही था कि अपने साथ तुम डाउरी नहीं लेके आई, पैसे नहीं लाई और खर्चा लेके आया करो घर से जब भी आया करो। तो ये इसको इश्यूज थे अपनी वाइफ से, जिसकी वजह से टॉर्चर करता, फिजिकली इसे असॉल्ट करता था। और अभी इसने ऑन 6 को ये इंसिडेंट पेश आया। इसने पेशकश यूज किया, पहले ब्रूटली जिस्म। अब ये करने के बाद उसको उसके जख्म पे इसने जो है नमक भी और वो बताया पत्ती वगैरह लगा के अदर देन फर्स्ट एड, ये सब कुछ करके इसने छोड़ दिया कि अब तुम अपने घर जाओ। ऑन 9th ये शी एक्सपायर्ड। शी वेंट टू हर हाउस। उसी दिन इंसिडेंट के अपने घर गई। ये रिकवर कैसे करी? रिकवर नहीं कर पाई और ये एक्सपायर हो जाती है ऑन 9th। तो आंटी, क्या आप मुतालबा क्या करना चाहेंगी? मैं मुतालबा ये करना चाह रही हूँ, मेरे बच्चों को धमकी दे रहा है कि मैं इनकी माँ को मार के चले जाऊंगी। इनके बच्चों को भी रिकॉर्डिंग है मेरे बेटे के पास। अभी फोन कराया उसने कि मैं तो इसको मैं तो पोस्टमार्टम करवाऊंगा। क्यों करवाएगा भाई? किस हक से करवाएगा? अब छोटे सब मौजूद हैं, मेरी बेटी के सब मौजूद है, पर मैं फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हूँ। मेरी बेटी को क्यों वसीयत दे रहा है मरी मराई को? आप क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही? आप मैं यूँ नहीं करना चाह रही कि मैं उससे हल्की हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों को नुकसान देगा, इसलिए नहीं करना चाह रही मैं। और मेरे बच्चों को जब मैं ठीक है कोई कार्रवाई करूँगी तो वो मेरे बच्चों के लिए नुकसान पहुँचा देगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका अब्बू नहीं है, मैं बेवा हूँ, इनका अब्बू नहीं है। अल्लाह ताला। और फिर भी वो मेरी बच्ची को चाह रहा है। मैं ये नहीं चाह रही, मैं ये नहीं चाह रही। मेरी बेटी को चिरवाया और वो चाह रहा है कि मैं चिरवाऊंगा। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि शहरियार की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तकरीबन उसने 13 मिनट की वीडियो बनाई थी। उसमें उसने यह एतराफ़ किया था कि मैं अपनी बेगम को सही रखता था, मेरी अहलिया मेरे साथ खुश थी, लेकिन इसके घर वाले इस पर टॉर्चर करते तो उसके घर वाले सही नहीं थे। तो इसमें क्या हकीकत है? देखें, ऐसे होते हैं साइकोपैथ्स जो कि टॉर्चर करते हैं और खुश होते हैं टॉर्चर करके। उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है टॉर्चर करके। और ये तेज़ होते हैं, ये मीडिया में अलग बयान देंगे, यहाँ अलग बयान देंगे, पर हम देखते हैं अपनी इंटेरोगेशन कि हमारे सामने क्या बयान दिए। वट एवर इंटेरोगेशन जो भी इसने बात की है इन फ्रंट ऑफ मीडिया, दैट इज़ नन ऑफ अ कंसर्न। ठीक है। और ये एक साइकोपैथ इशू था, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी थी इसकी। और ये इसने अच्छा, इसके हवाले से एक और बात ज़्यादा गर्दिश कर रही थी मीडिया पर कि ये पुलिस एहलकार था। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब आपने तफ्तीश की तो क्या कुछ सरकारी मुलाजिम था या? नो, नॉट एट ऑल। इसके ऊपर बल्कि पहले भी FIR हो चुकी है 489F की। इसका कोई पुलिस से ताल्लुक़ नहीं था और ये यांगो और इनड्राइव चलाता था। अच्छा मैम, मुझे आखिरी चीज़ मुझे ये बता दें, आखिरी सवाल है कि इस तरह केसेस माजी में हमने देखे कि शोहर तशद्दुद करते हैं तो जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादातर खामोश रहती है, लेकिन एंड में जो हम देखते हैं तो वो या तो उनका कत्ल हो जाता है या तो वो जख्मों की नाताब लेते हुए मर जाती है। तो उसके वाले से क्या कहेंगे आप? ये भी ऐसा ही था। ये
उसको टॉर्चर देता था फिजिकली, फिर उसके बाद माफ़ी मांगता था, कहता था मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, फिर वो इसमें बातों में आ जाती थी, फिर ये चलता रहता था, ये चेंज चलता रहता था। तो इसी वजह से मैं बस यही बोलूँगी कि बी विजिलेंट। वैसे ये हमारे हाथ में नहीं है, ये साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, ऐसे लोगों से दूरी रहें। अभी इस वक्त सुना जा रहा है कि कब्र कुशाई के हवाले से भी बोला हाँ, गया है, true तो that. कैसे कि इब्तिदाई तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि हाँ। बताया जा रहा था कि इसकी पोस्टमार्टम हो चुका है, हम्म। तो फिर कब्र कुशाई क्यों करवाई जा रही है इसके बाद? नहीं, कब्र कुशाई तो होगी ना, हमें तो पुलिस फाइल कंप्लीट करनी है। हमने बच्ची को देखना है कि उसकी पूरी हिस्टोपॉलोजी की रिपोर्ट, अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं वो, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही तब होगी ना जब हर 360 डिग्री एंगल से हम तफ्तीश करेंगे। यही तो हमारा चैलेंज है। FIR होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब देखें, इंसिडेंट भी इवन हुआ है मलीर वाली साइड पे, बट अकॉर्डिंग टू 178 एंड 179 ऑफ CRPC, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूइंग अफेंस, तो हम भी उस पर FIR दे सकते हैं। एंड वी टुक दैट चैलेंज, हमने FIR करी और विद इन 24 आवर्स हमने जो अक्यूज्ड है उसे गिरफ्तार भी किया। ये लड़का जो है, ये भी सुना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किराए पे घर लेते थे फिर छोड़ता था, ये इसकी क्या हकीकत है? he was habitual। ये जहाँ तक मुझे भी सुना है, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्म्ड अबाउट दिस, बट ये पैसे लेता था और पैसे लेके वापस नहीं करता था। हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन मौजूद थी। इनका यही कहना है कि अभी इस वक्त शहरियार जो है हमारे गिरफ्तारी में है और इस वक्त और भी तफ्तीश है जो उससे बाकी रह गई है।